रिकॉर्डिंग हो रहा एग्जाम में आए तो आपका कम से कम है, फोटो खींच दे रही है। 14 आना चाहिए कम से चलिए कम। जाइए, खड़े हो जाइए। और आप देखिएगा अभी हर क्लास में टेस्ट हो रहा है, मार्क्स जा रहा है। आप लोग का जिस भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहा है उसका प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आता तो जाओ अपने क्लास लगवाइए। और मैनेजमेंट के साइड से कोई कमी है तो वो भी बताइए कि भाई क्लास नहीं लगा रहे हैं लगातार 2 दिन तक। मेरा तो इतना मेमोरी सही है कि बच्चा वर्बली भी बोलता तो मुझे याद रहता है कि भाई इसका क्लास लगाना है। हालांकि मैसेज तो करना ही है बच्चों को, बच्चा करता भी है। लेकिन हमारे साइड से भी आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कंप्लेन है मैनेजमेंट के साइड से ये भी बताइए। अगर कोई कंप्लेन अभी है तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग माइक लीजिए और बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि टीचर के साइड से क्या कंप्लेन है, टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैथ्स में तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, हम ये और जहाँ तक बच्चे एब्सेंट करते हैं उनका रिकवरी लग जाता है, उसके साइड से भी कंप्लेन नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हमारे साइड से कंप्लेन क्या है ना। जैसे कि अभी हम लोग का एक बच्चा शुभम कुमार गुरु, अभी हम लोगों का बच्चा वो PIT मिश्रा में सेलेक्ट हो गया। आप लोग देखे होंगे शायद मेरा स्टेटस में, PIT मिश्रा से वो इसी ब्रांच से BTech कर रहा है। आप लोग को बताना चाहेंगे कि PIT मिश्रा इंडिया में सेकेंड टॉप इंजीनियरिंग, वहाँ से इसी ब्रांच से वो BTech करके जब निकलेगा, जैसे मेरे भैया भी वहाँ से निकले थे तो पहला उनको कंपनी जो मिला था वो IBM मिला था। IBM वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, वहाँ से उनको ब्रेक मिला। अब उस बच्चे का तो लाइफ बन गया, और भी बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ फोटो लगा हुआ है। हम अपना अनुभव बताते हैं, 14-15 साल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लोग हो गया मेरा सभी से। हम देखे हैं कि जो बच्चे लोग क्वालिफाई किए हैं वो लोग पढ़ने में तो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड तो थे ही, लेकिन उनका आचरण भी बड़ा सॉफ्ट रहा। विश्वास करिए, जिस बच्चे में का रिजल्ट हम लोग देखें कि बहुत अच्छा हुआ, उसमें ये भी देखें कि वो बहुत ही ओबीडिएंट रहा है, टीचर का बहुत ही तरीके से रिस्पेक्ट करना जानता है। इस युग में मिल रहा है तो एक स्माइल करके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहा है, गार्जियन के प्रति भी आज्ञाकारी है वो, और उसमें एक जेंटलनेस हम लोग जरूर देखें। तो कहीं ना कहीं ये पूरक है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, बिहेवियर प्लस इंटेलिजेंस दोनों साथ में होगा तो ही सफलता मिलेगा क्या। थोड़ा ज़्यादा दिमाग से बहुत दिमाग लगाने वाले हैं लेकिन पढ़ने में भी ठीक है तो सफलता मिल जाएगा क्या। अभी तक हम लोग जितना भी रिजल्ट हुआ है उन सब में देखे हैं असरफ था, 8 क्लास से जैसा था वो 12th तक वैसा रहा। PIT सिंदरी से BTech कर रहा है, वो क्या नाम है, सुमित कुमार, IIT खड़गपुर से BTech कर रहा है, कर लिया अब तो जॉब में। वो जैसा मेरे पास 10th में ज्वाइन किया, 12th तक भी मेरे साथ उसका बिहेवियर नेचर एकदम नेचर बदला ही नहीं। जैसा 9th में भोला बनाया था 12th तक भोला वाला ही दिखते रह गया। जबकि बहुत सारे बच्चों में लोग ट्रांजिशन देखे कि 10th से 11th में आया तो ठीक था, 11th से 12th में गया तो अब सिंसियरिटी पढ़ाई में उसकी कम हो। आपको लगातार लगे रहना होगा, याद रखिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 8th क्लास से ही एकदम लगातार स्मूथली लगे रहना होगा। और श्रद्धावान लभते ज्ञान, कुछ बात पुरानी है ना, ओल्ड इज ऑलवेज ओल्ड, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान माने आप अपने गुरु के प्रति क्या रखिए, श्रद्धा रखिए। कितने लोग दवा खाते हैं तो पहला दवा लेते हैं अगर तो मैंने प्रणाम करके लेते हैं, आप देखिए कोई है आप, ठीक है। तो कोई साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लोग बोलेगा कि ये कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज तो हमारा विल पावर ही है ना। डॉक्टर अच्छा से बात कर लेता है कि ये दवा हमको ठीक करेगा, यानी कि आप दवा को प्रणाम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, आप कर क्या रहे हैं कि आप अपने अंदर का विल बढ़ा रहे हैं कि आप मैं ठीक होंगे। जैसे हम अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करके रखते हैं। कहते दांत बनवाने अपने दोस्त है मेरा डेंटिस्ट, बोले कि भाई तेरे को शुगर वगैरह तो नहीं है ना, कुछ भी ड्यूटी, बोले कि भाई होगा बिना तो भगा देंगे। हम बोले सही में हमको नहीं माना। देखिए
लाख टेंशन आ जाएगा हमको, कुछ भी हो जाएगा, हम ही होगा, यही रहेंगे आपके सामने, देखिएगा फिर मिलेंगे 5 ऐसा हुआ है। हमको ना बीपी होने वाला है ना शुगर होने वाला है, अगर हो भी गया ना तो उसको हम भगा देंगे, ऐसा काम ही करेंगे। हमारा विल पावर है ऐसा, सब कुछ खाएंगे, जितना चीनी खाना है खाएंगे। शुगर से ज़्यादा टेंशन लेने जाना होता है, हमको टेंशन लेना ही नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बीच में जो जर्नी है उसको अच्छा से निभा लेते हैं, कुछ ऐसा काम करके जाते हैं कि आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, बस यही मकसद है लाइफ का। आए थे खाली हाथ, जाना भी खाली हाथ, तो बीच में क्या कमाना है? 10 लोग बोले भाई कि वो अच्छा आदमी था, इसलिए टेंशन क्या लेना है? तो आप अपने विल पावर को अगर अंदर नहीं, स्वामी विवेकानंद बोले क्या कि आपके पास असीम शक्ति है, आपको उसको पहचानने के लिए आप अपने आप को अभी से मान लीजिए कि हमको भाई मैथ्स में 100 में 100 लाना है। इफ यू विल शूट एट स्टार डेफिनेटली यू विल लैंड ऑन मून। अगर आप तारों को निशाना बनाइएगा तो जरूर चांद आपको मिल ही जाएगा। आप अपना विल पावर बढ़ाइए ना, देख लीजिए जरूर अच्छा होगा। और अपने बिहेवियर को श्रद्धावान लगते ज्ञान, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता फर्स्ट गुरु हैं आपको, है ना, उनके प्रति असीम श्रद्धा रखिए। माता पिता के प्रति को असीम श्रद्धा रखिए, इनफाइनाइट, क्योंकि आपको नहीं अभी अंदाज है कि वो लोग आपके लिए क्या क्या करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करें, बहुत सारी चीज़ों को अपने मन को माने। तो पहला गुरु आपको चलना सिखाए, बोलना सिखाए आपके माता पिता, तो उनके प्रति असीम श्रद्धा रखें। आप लोगों को तकलीफ होना चाहिए कि अगर मेरा माता पिता अगर चाह रहे हैं कुछ कि भाई थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले और आप इरिटेट हो तो उल्टा जवाब दे रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं सोचिए ना। आपके भला के लिए दिन रात लगेगा। आप जब कमाने लगेगा तो आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे, केवल आप सफल हो गए ना, उसी में ध्यान को हम लोगों को है कि नहीं। कोई स्पीसीज होगा इस वर्ल्ड में जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा में सफल हो जाए, उसी में हम खुश हैं। सब लोग रिटर्न मांगना चाहते हैं, सब लोग। इसीलिए गुरु को भी तीसरा स्थान दिया गया है गार्जियन का। पहले माता है, फिर पिता है और फिर गुरु है। गुरु भी आपका गार्जियन है। कोई भी गुरु नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा असफल है, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ज्ञान रूपी धन है, जिसको बांटिएगा तो और बढ़ता है कि नहीं। तो इस पर क्या लाइए ना, आप श्रद्धा लाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई पर ध्यान देना ही होगा, इससे अच्छा शॉर्टकट नहीं है, जान लीजिए। पढ़ाई से अच्छा शॉर्टकट सफल होने का कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बैठना है पंखा के नीचे, एक टेबल, एक कुर्सी, एक लाइट, और अपने को एकदम तपा देना, ठीक है, और अपना कीमत बढ़ा देना। मचने का मतलब आप नहीं जानते, दूध एक दिन में खराब हो जाता है, उसको थोड़ा और मत किया तो दही बनेगा, तो दही की लास्टिंग 2 दिन बढ़ जाती है, दही 2 दिन तक सुरक्षित रहेगा। उसको और मत किएगा तो छाछ बनेगा, वो 5-6 दिन रह जाएगा, और उसको भी और मत किएगा, पुराना हो गया तो आपका जीवन रक्षक बन गया। सोचिए, घी था तो स्वाद था, और अब बहुत और लास्टिंग कर गया तो जीवन रक्षक बन गया, जान बचाएगा, ठीक है। तो अपने आप को मतिएगा तो आपका कीमत अपने आप बढ़ेगा। जैसे दूध से घी तक का सफर होता है, घी का कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, और घी ज़्यादा दिन तक टिकाऊ है, जल्दी खराब, ठीक है। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है गार्जियन से, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, ये सभा को ही संबोधित करना चाहते हैं तो करें, या फिर सविजय अकेडमी को कुछ गाइड करना चाहते हैं तो करें। हम लोग बहुत ही ललायित रहते हैं कि आप लोग हम लोग का नेगेटिव कुछ बोले, बिकॉज निंदक नियरे राखी, इतना निंदक, इतने कंप्लेन वाले लोगों को पास रखेंगे, और हमको अच्छा बनने का मन है तो हम अच्छा बन जाएंगे। तो हम अपना नेगेटिव आप ही लोग से जानते हैं, हम लोग ललायित रहते हैं कुछ नेगेटिव बोलते हैं, और इतना तो प्रॉमिस करते हैं कि अभी 1-2 साल और बीतने देंगे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम को हेल्दी करेंगे सविद्या के अंदर। मैंने मेरा हेल्दी कहने का मतलब क्या है ना कि नंबर ठीक है भैया, नंबर आ जाए। हम तो एडमिशन लेते हैं तो गारंटी बोल के लेते हैं कि आपका स्कूल के नंबर के लिए टेंशन नहीं लेना है। सविद्या में नंबर खराब भी आ रहा है तो वो हमारा पहचान पत्र है कि भैया इसका नंबर खराब आ सकता है, इसलिए अब इस पर और काम करना है। सविद्या का टेस्ट में हम लोग टेंशन एकदम नहीं देते बच्चे को। सविद्या का टेस्ट क्या है, रिहर्सल राउंड है। आपका यहाँ नंबर कम आया लेकिन स्कूल में अच्छा नंबर आ जाएगा, एकदम गार्जियन खुश हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, आपको अपने आप को पहचानना है,
और आज्ञाकारी बनिए। अपने बिहेवियर में एक जेंटलनेस रहे, टीचर के प्रति आदर रखिए। कोई दिक्कत है तो हम लोग तो खुला दरबार नीति रखते हैं, किसी को कोई दिक्कत है आके भाई कंप्लेन करिए। बच्चा लोग कंप्लेन किया तो हम लोग इंग्लिश के टीचर को रिप्लेस करेंगे। और डॉक्टर रवि सर सबसे पुराने टीचर, जब इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था ना उस समय यही पढ़ाते थे। फिर लॉकडाउन में क्या हुआ कि डिसकंटिन्यूटी हुआ, फिर वो सर है। और आप लोग खुद रियलाइज कर रहे होंगे कि डॉक्टर रवि सर इज मोर बेटर दैन प्रीवियस टीचर, ये आप लोग खुद आत्मा जान। तो यहाँ पर टीचर जो रह रहे हैं वो आप ही के फीडबैक से रह रहे हैं। आप जैसा फीडबैक दीजिएगा, टीचर लोग को हम लोग सीधे दे देते हैं, देखिए ये फीडबैक आया है, टीचर उस पर वर्क करते हैं ताकि फीडबैक बहुत अच्छा है। तो कोई एनीवन कोई बोलना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा बेटा क्लास 6 में है, मैंने अभी भी 1 महीने पहले इसको ज्वाइन करवाया है। मेरा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है आपके इंस्टीट्यूट के प्रति। जो टेस्ट आप लेते हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट का, तो जो एवेल्यूएशन सीट है, अपने मार्क्स तो आप शेयर करते हैं 100%। जो एवेल्यूएशन सीट है कि बच्चा कहाँ कम हो रहा है, कहाँ अच्छा कर रहा है, गार्जियन शुड बी अवेयर। दैट इज़ आपकी एवेल्यूएशन सीट गार्जियन के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो फुल टेस्ट सीरीज लेते हैं, क्लास टेस्ट एक सिंगल टॉपिक वाला नहीं। जब आपने फुल टेस्ट सीरीज लिया है तो अगर उसका एवेल्यूएशन सीट आप डिजिटली हो या जैसे भी हो, अगर आप उसके पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा है। सो वी कैन फोर्स, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड थिंग है कि जैसे साइंस की पढ़ाई होती है आपके यहाँ, क्योंकि बच्चा है छोटा है, आई नोट सही कि आप 11th 10th का लेवल पढ़ाएं उसको। साइंस में उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो साइंस में अगर आप उसको लेक्चर दे देंगे 6th क्लास के बच्चे को तो घर जाकर भूल जाएगा। कुछ चीज़ें उसके नोट पेपर पे होना चाहिए। जैसे मैंने बच्चे का कॉपी देखा साइंस का, उसको पढ़ाया आपने, कंसेप्ट दिया उसको, मैंने पूछा तो हाँ पापा ये चीज़ पढ़ाई गई, बट अगले दिन जब मैंने पूछा वो चीज़ वो भूल चुका था। क्यों? क्योंकि उसको रिवाइज करने के उसके पास कुछ नहीं है। तो जो भी आप साइंस में उसको एटलीस्ट छोटे बच्चों को खास करके अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जो भी टॉपिक्स आपने उसको पढ़ाया उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट शुड बी नोटेड डाउन इन हिज नोटबुक। आप बोलिए वो नोट डाउन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नंबर जो शिक्षा का 3 चरण होता है, एक है टीचर पढ़ाया, दूसरा होता है लिखावट और तीसरा होता है फिर उसको रिवीजन करना। 3 चरणों में बांटा गया है पढ़ाई लिखाई को बच्चों के। पहला चरण है टीचर लेक्चर दिया, तो मेरा सबसे पहले सर आपसे निवेदन है कि आपका बच्चा वही है, ठीक है, किस क्लास में है? 6 में है। क्लास 6 में। क्लास 6 में बाबू साइंस कौन पढ़ाते हैं? सुरभि मैम आप लिखवाती हैं ना, क्योंकि ये तो एकदम पहला प्रोटोकॉल है कि आप जितना भी पढ़ाते हैं उसको बाकायदे लिखवाइए। ये तो एकदम प्रोटोकॉल में है। ये तो लॉट ऑफ थैंक्स कि आप एकदम बोले यहाँ पर। तो सुरभि मैम पूरा साइंस पढ़ाती हैं आपको? तो मैडम आप नहीं लिखवाती हैं क्या? तो फिर हम उनसे पूछते हैं, जब चैप्टर पढ़ाते रहते तो वो सारा आंसर एक्चुअली करते रहते, सारा आंसर वो सारा ये तो बच्चा का बहुत अच्छा पढ़ने है जिनके पेरेंट अभी बोले तो एक प्रोटोकॉल में आ गया। हाँ बिल्कुल सर, आई विल मेक श्योर ऑफ। मेरा जस्ट कंसर्न इतना है कि जैसे कि स्कूल में तो पढ़ रहा है, नोट डाउन तो कर ही रहा हो, दैट्स गुड। आप जो कंसेप्ट एक बनाने की कोशिश कर रही हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो एटलीस्ट नोट डाउन कर लेना। तो आइडेंटिटी में है सर। हाँ, तो वो चीज़ मिसिंग था तो मैंने आपसे बोला, लेकिन वो चीज़ मिसिंग था तो मैंने आपको बोला। यही तो सुनना चाहते हैं ना हम लोग। अब लाइव हम लोग को पता चलता है तो और सभी है। देखिए पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का 3 ही चरण है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बच्चा मैडम वो चीज़ भले ही हम लोग को लिखवाना है, हम लोग और कितना है ही हम लोग यहाँ पर तो कोई नहीं तो ग्रेजुएट करके आ गए। हम लोग का अनुभव ऐसा है कि एक घंटे में तो कितना कुछ बता सकते हैं क्योंकि ये अनुभव हो गया है। ठीक है, फिरोज सर के बारे में ये IIT का क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन एकदम जीरो से लिखवाते हैं किस चीज को। ऐसा तो सभी क्लास में लिखवाया तो जाता है सभी क्लास में। आ जाइए यहाँ जाइए।
देखिए बहुत लोग ना बच्चों में और गार्जियन में ये मेरा कंप्लेन है कि बोलते नहीं है, सोचते क्या बोले। जैसे वो सर बोले ना, बोलिए प्लीज बोलिए। हमारे अंदर डर रहना चाहिए, अदब रहना चाहिए कि भाई हम नहीं करेंगे डॉक्टर तो गार्जियन बोलेगा, सभा में बोलेगा। देखिए हाँ जरूर नहीं है। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी है, मेरे बच्चे में बहुत प्रोग्रेस हुआ। लेकिन एक मेरा ओपिनियन है ना कि जैसे कोई भी चैप्टर आप लोग जब पढ़ा लेते हैं वो चैप्टर फिनिश हो तो उस चैप्टर का एक ओवरव्यू होना चाहिए एक क्लास में, उसको डिवाइड कर दीजिए ताकि बच्चा का अगर एक क्लास भी छूट जा रहा है चैप्टर, जैसे आपने पूरा चैप्टर टिश्यू पूरा पढ़ा लिया तो चैप्टर टिश्यू पढ़ाने के बाद उसको एक ही क्लास में एक रिविजन दीजिए पूरे चैप्टर, ताकि एक बार ओवरव्यू हो और एक पूरा रिवीजन हो। जो कहीं भी अगर किसी का कोई कोचिंग क्लास छूट गया हो या नहीं समझा हो तो वो चीज़ उसमें आ सकती है। और मैथ्स का मेरी बेटी का प्रॉब्लम है कि उसका क्लास बहुत छूट गया है तो अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्स्ट्रा क्लास लगा के थोड़ा सा पेपर कर दीजिए। बाकी मुझे संजय की टिप्स बहुत अच्छी लगी है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम ने जो कहा है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों लोग जिस दिन चैप्टर हमारा क्लोज होगा, जिस दिन चैप्टर क्लोज होगा, खासकर मैथ्स के लिए तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन साइंस से SST ये सब के लिए वो आना है पूरा जोश के साथ टीचर को क्लास में। और बच्चे को पता है कि आज धड़ाधड़ पूछा जाएगा क्वेश्चन और बताया भी जाएगा। ठीक है, चलो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता था? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन सब कोई बोला एक साथ बोला। न्यूटन सेकंड लॉ बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। बच्चा पीछे आप पूछ रहे हैं तब तक बच्चा बोल रहा है। तो ये बच्चों के दिमाग में एकदम पहले से सेट है कि आज चैप्टर खत्म हुआ है, अगले दिन कोई भी टीचर आएंगे तो फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन होगा जिसमें हम लोग को बोलना है। जो जिसका माउथ नहीं चलेगा बोलने में उसको तुरंत खड़ा भी कराना है क्लास में ताकि वो रिवीजन थोड़ा करके आए। तो इस बोथ साइड कम्युनिकेशन हो जाएगा, टू साइड कम्युनिकेशन होगा तो और मजा आएगा। ठीक है, तो इस बात को हम एकदम लेते हैं संज्ञान में और इसको हम अपने टीचर के साथ बोर्ड टेस्ट वगैरह भी करवाइए। बोर्ड टेस्ट होता है मैडम। बोर्ड टेस्ट भी करवाइए। जैसे ये भले मैथ्स उसका में बहुत भागते हैं, आज मैथ्स का टेस्ट आज जाएंगे नहीं ऐसे आज नहीं। जाएंगे कि नहीं, ये सब चीज और टेस्ट कंपल्सरी है सर, टेस्ट कंपल्सरी है, ये टेस्ट में नहीं आते हैं। मैं जब ये रिजल्ट देखती हूँ ना मेरा बोर्ड पर टेस्ट होता है। बुला कर बोल रही हैं ना। हाँ, बोर्ड टेस्ट करवाइए और टेस्ट जो भी होते हैं जैसे क्लास 8 में इनका बहुत हुआ था। हाँ, क्लास 8 में हुआ था बहुत। हाँ वो हुआ था, बहुत प्रोग्रेस है सर, वो मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी जो है कि बोर्ड टेस्ट करवाइए, अचानक से उनको बोले कि आप ये वाला पब्लिक कुछ लाइट ऑफ कर दीजिए ना गार्ड जी। अगर इनका डाउट क्लियर है तो बोर्ड पे तुरंत बना करके दिखा सकते हैं। तो इनमें भी डर रहेगा कि घर में प्रैक्टिस करना है, मुझे 10 बच्चों के सामने बना करके दिखाना है, वो चीज़ हो रही है। बोर्ड टेस्ट तो ऐसे हम लोग कराते हैं। और टेस्ट कंपल्सरी कर रही टेस्ट तो होती है मैडम। कंपल्सरी, जैसे बच्चे बात जाते हैं नहीं आते हैं, अच्छा जो एब्सेंट कर देता है। एक्सेप्ट कर जाते हैं। रिजल्ट में केवल 20, 22, 10, 15 इतना का ही मार्क्स आता है। बाकी भी तो बच्चे हैं लाइन से तो वो जो एब्सेंट किया तो उसका क्या हम लोग अलग से टेस्ट लेंगे? नहीं कंपल्सरी नहीं आइए, जीरो ही लाइए बट आइए। ये लोगों का बहाना ऐसा रहता है ना कि मम्मी का तबीयत खराब है। आप पेरेंट्स को ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना। पेरेंट्स आप लोग फोर्स कीजिए ना जाने के लिए। नहीं हम लोग नहीं करते हैं। तो लास्ट टाइम में भी मैंने किया था। मेरा बच्चा 11th में, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कैरियर पे देखते हुए किस सेक्टर में किस तरह से जॉब ग्रोथ है, क्योंकि ये स्टेप उनका करने का है। सही सर मेरा AI नया मैंने आया था तो AI को इंट्रोड्यूस करने चाहे उससे बेस कुछ AI को हाँ मेरा एक था। और ये आप देखिए जो भी 10th प्लस जो है उनको आगे कैरियर को देखने चलना है, उनका कैरियर है। तो बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से वो किस सेक्टर किस टाइप से आगे पुश करे उसमें ज़्यादा थोड़ा फोकस रखना चाहिए एकेडमी का। ये मेरा पर्सनल है। देखिए हम लोग जो है यहाँ पर चला रहे हैं इंस्टीट्यूट, वो एकेडमिकली चला रहे हैं। और एकेडमिकली में कंप्यूटर भी, अगर वर्ड कंप्यूटर का भी किताब है तो उसको हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन AI के बारे में बताना, ये पढ़ाते पढ़ाते हम बता सकते हैं। देखो जैसे आप दे दीजिएगा कि इंटरेस्ट जगह बच्चों का। AI का क्या इम्पोर्टेंस नया है। चीज़ है। तो अभी जो सेक्टर बूम कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर अगर बूम कर रहा है वो आप लोग ये समझ पा रहे ठीक है, हो। हमने एक वीडियो भी इस पर बनाया है AI के नाम पर। थोड़ा सा 2 मिनट हम बोलते हैं AI के बारे में।
थोड़ा सा अब आप लोग ना ये हो जाइए, सचेत हो जाइए बच्चे लोग। हम लोग का तो उम्र 40-45 में चला गया है, हमारे लिए एआई आए या ना आए, हम लोग अपना सिक्का जो जमाना था जमा लिए, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और कोई अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग को एआई बहुत प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग उस दहलीज को पार करके हम लोग को जिस तरह से अर्न करना है हम लोग वो चीज़ को पा चुके हैं, है ना। लेकिन आप लोग बच्चे लोग सावधान हो जाइए, एआई के बारे में बता देते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है एआई। खतरनाक चीज़ कैसे है? अगर आप सुपर टैलेंटेड नहीं हुए तो आप मजदूरी ही करिएगा, क्योंकि एआई सब कर देगा। सुपर टैलेंटेड नहीं बने तो आप मजदूरी ही करिएगा, याद रखिए। मजदूरी का मतलब ये नहीं होता है बालू उठाना। किसी कंपनी में आप जॉब ही करिएगा और 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाइएगा, ठीक है। और कब आपको आसानी से कहा जाएगा कि भैया आप घर में बैठिए, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट है मेरे पास, और वो क्या है? एआई। यानी कि आज से 25 साल के बाद रांची का रोड अगर अच्छा हो गया तो कोई ड्राइवर नहीं रह जाएगा हमारे रांची, क्योंकि ड्राइवरलेस कार तैयार हो रहा है ना। गूगल इतना आगे हो ही गया है कि वो सेंस करके आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा ही देगा। यानी कि आज से 50 साल के बाद मान के चलिए कि जितने भाई बहन हमारे ड्राइवरी करके अपना घर का लालन पालन करते थे, उनकी जॉब खतरे में, ठीक है। जितना बहुत तेज बच्चा है, बता देते हैं, जितना बहुत तेज बच्चा है वो कोचिंग जाके नहीं पढ़ता है, ऑनलाइन से वो पढ़ लेता है। क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है सीखने। यानी कि उतने बच्चे जो जाते पढ़ने के लिए कहीं पर, उतना फी कलेक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन में कम हुआ ना। तो एआई जो है बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप उस मुकाम तक अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। आप सुपर इंटेलिजेंसी लेवल को पहुंच गए, सुपर माने कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो आप खुद उस एआई के लिए वर्क करिएगा कि नहीं करिएगा। तो याद रखिएगा, आप जो एवरेज टाइप का पढ़ाई पढ़ के सोचेगा ना कि हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पा लेंगे और बहुत हमको अच्छा सैलरी मिल जाएगा, टफ है। मेरी बात अगर असहमत है ना आप लोग तो जरूर बोलिएगा, ये मेरा अपना विचारधारा है। हम साफ साफ देख रहे हैं, जैसे हम इंस्टीट्यूट के लिए बनवाते हैं कुछ वीडियो, तो पहले 3 साल पहले क्या बोलता था हमसे वो एडिटर कि आप बोल के दीजिए, तो आपकी आवाज को हम बुलवा देंगे किसी लड़की से, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं वो बोल के हमको दीजिए। अब क्या करते हैं, केवल व्हाट्सएप कर देते हैं, वो एआई से पीछे से किसी लड़की से और लड़का से बुलवा लेता है। यानी कि जो लड़की बोलती थी और बोलने के बाद उसको 500 रुपया मिलता था, उसका तो नौकरी गया, क्योंकि आप तो सॉफ्टवेयर कर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, आप जैसे बच्चे के लिए खासकर जो अभी क्लास 6-7 में, जो क्लास 6-7 में है, जो 9th-10th में है, इवन 11-12 के लिए, उनके लिए आज से 25 साल के बाद। सर आप 25 साल बोल रहे हैं, मेरा आकलन बोलता है कि विदिन 15 ईयर्स, 15 साल, विदिन 15 ईयर्स थोड़ा रांची को देख के हम बोल रहे हैं। रांची को, बच्चे रांची में ही तो नहीं रहती देंगे, बच्चे तो बाहर जाएंगे ना। हम केवल रांची को देख के बोल रहे हैं, एक्सपोजर हम देंगे ही ना, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, एक्सपोजर एआई में देंगे। जंप करते हैं तो उनको बाहर जाना ही है, रांची में कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी करियर में जाएंगे वो बाहर जाएंगे ही, उनको उस माहौल में जाना है और उनसे भिड़ना भी है, उनको मेंटल प्रिपेयर भी होना है। ये भी है बच्चों को, तो उस लेवल पे मेंटली प्रिपेयर भी होना है कि एआई का क्या नुकसान मेरे को है, क्या फायदा है, या कोई भी नया चीज जो आ रहा है कैरियर में। अगर आप एआई को यूज करिएगा, अगर आप एआई को यूज करिएगा तब तो यूजर बने एआई का, ठीक है। यानी कि आप रिप्लेस किए जाइएगा एआई के द्वारा। अगर किसी को नहीं पता है कि एआई क्या है, तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उदाहरण है कि पहले हम लोग जाके स्विच को ऑन करते थे, अब रिमोट है, रिमोट से ऐसे दबाए और ऑन हो गया। ये कुकर का भी रिमोट है, यहीं से दबाए ब्लूटूथ ऑन हो गया। तो एआई का ये न्यूनतम एग्जाम्पल है, न्यूनतम सबसे कम। एआई का लेवल इस लेवल तक है कि मान लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया, हम एक अश्विनी कुमार जैसा स्टेचू बनवाए और उसके अंदर मेरे अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सारा उस सॉफ्टवेयर में डाल दिए, और ये इंसान जो अभी खड़ा होकर बोल रहा है ना, वो मेरा एक मशीन खड़ा कर दिया जाएगा और लगेगा कि अश्विनी कुमार बोल रहा है। एकदम रियल टाइम में वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, सारा कुछ रियल टाइम में। बस उसके अंदर ना फीलिंग नहीं होगा। मैंने आप उसको तकलीफ पहुंचाइएगा तो वो
तकलीफ का एक्टिंग करेगा, रियल में तकलीफ नहीं होगा। बस यही एआई का बस बेसिक मेरा कहना था कि बेसिक बच्चों को ये नॉलेज हो जरूर रहे, नहीं तो आजकल बस वो इनको तो सच कहें सर, हम लोग से ज़्यादा ये लोग सब जानते हैं। नहीं सर, सच होगा। नहीं सर, सही है। बच्चे अभी अभी जो न्यू एआई के बारे में जितना हम नहीं जानते हैं ना, उतना ये बच्चा लोग जानते हैं। सर जानते हो वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जानते हैं, जो उनके इंटरेस्ट का हो, खासकर मोबाइल में वही चीज़ वो देखते हैं ना, लेकिन सबका नुकसान भी है। नुकसान ज़्यादा है अगर आप उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचते हैं। अगर आप इस एआई के पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचते हैं, मान लीजिए कि एक एआई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, वो एक बना रही है कि भाई एक बनाना है इंसान हमको, एक शाहरुख खान को तैयार करना है, तो उस शाहरुख खान बनाने में जितने लोग वर्क करेंगे वो लोग तो एआई का पार्ट बन गए, लेकिन अब जो लोग उसको देखेंगे वो लोग तो यूज हो रहे हैं ना, याद है सर? बच्चे को लेना है, छोटे बच्चे को। आप कोई संतुष्ट है पूरा? मैं लिख दिया। तो अगर आप सुपर इंटेलिजेंसी लेवल को नहीं पहुंचते हैं, यानी कि आप एक अच्छे डिग्री पाके एक अच्छे ऑफिसर क्लास तक नहीं पहुंचते हैं, तो एआई कब रिप्लेस कर देगा कौन किसको, कोई नहीं जानता है। आज से 20 साल के बाद अब ड्राइवर का नौकरी यानी खत्म होने वाला है एकदम। जितने भी हमारे भाई बहन गाड़ी चला रहे हैं वो सचेत हो जाए अभी से। तो एआई का क्या है कि अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते तो आप उसका नेगेटिव आउटपुट है। इसलिए नॉलेज बढ़ाइए, अपना रियल नॉलेज रखिए और पढ़िए अच्छा। और किसी को कुछ कोई कुछ और कहना चाहते हैं? सविदय अकेडमी बस यही कहना चाहता है आप लोगों से कि हम लोग इंटरनली सोच से बहुत ही ईमानदारी से चाहते हैं सभी बच्चों को नर्चर किया जाए। जितनी स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी, टीचर की संख्या भी यहाँ बढ़ती रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप लोग को एकदम हमेशा वेलकम है कि आपको जो भी डाउट होता है उसको तुरंत क्लियर कराइए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ाई का डाउट क्लियर करना। हम तो जानते हैं भाई, हम बता दिए, आप सुन लिए, लेकिन अब आप अपना डाउट अगर क्लियर करा लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ आना सार्थक है। एकदम आप लोग कोई भी डाउट हो, आप लोगों को 24/7 का दिया गया है कि आपको कोई भी डाउट है, 11th 12th IIT मेडिकल वाले बच्चे मेरे को व्हाट्सएप करते हैं या डायरेक्टली सर लोग को भी कर लेते हैं। और क्लास 1 से 10 के लिए जो बच्चे हैं वो आसमा मैम को करते हैं या डायरेक्टली टीचर को करते हैं। तो डाउट्स आप पूछने के लिए आपका पूरा डाउट, और जिसका नंबर 5% या 10% आ रहा है वो लोग अपने को तुरंत चेंज करिए, ध्यान लगाइए क्लास में, ध्यान लगाइए, स्कूल हो या फिर कोचिंग। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। एनीवन? आप अभी आए हैं, फीडबैक फॉर्म सभी लोग भर दिए, फीडबैक फॉर्म सभी लोग भरे हैं, कोई ऐसा जो नहीं भरे हैं फीडबैक फॉर्म नहीं भरे हैं तो ले लीजिए। हो गया? कलेक्ट करेंगे। चार है।